Good evening, everyone. I'm your mentor and host Sanjay Kumar. I welcome you all in GSGA with Sanjay Sir's new initiative, जहाँ पर हम लोग यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर एक इवेंट देखने को मिला है जहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए आइए से बात करते हैं। जो कि मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें 7.7 का यहाँ पर देखने को मिला। ईपी सेंटर नियर द मंडाले के पास में देखने को मिला। अभी तक के डेथ टोल के अनुसार अगर बात करी जाए 1000 से ऊपर म्यांमार में डेथ देखी गई है। उसके अलावा थाईलैंड में 10 लोगों की डेथ देखी गई है। लेकिन अभी ये डेथ टोल अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 के आसपास से ज्यादा होकर आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, ऐसा यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो है अनुमानित किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर इसके लिए भारत ने एक मिशन अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसको यहाँ पर बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। रिलीफ टीम यहाँ पर भेजी गई है भारत के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर स्ट्रक किया है फ्राइडे को बाय 11:30 और अराउंड इन मिड नून। म्यांमार और नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड पर और कुछ भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके, इवन दो अगर मैं बात करूं बांग्लादेश और कलकत्ता तक के एरिया में भी यहाँ पर भूकंप के कंपन को महसूस किया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैंडले म्यांमार में यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर आपको इसका ईपी सेंटर देखने को मिलता है। आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में लगभग बेसिक से लेकर सारी जानकारी यूपीएससी लेवल, यूपीपीसीएस के लेवल पे और अदर एसएससी एसएससी के लेवल पे हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देखिए जरा, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो अगर हम लोग मैप में देखें यहाँ पे, तो मैप में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये म्यांमार है और इस म्यांमार में यहाँ पर मैंडले द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर द, यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर, इसकी कैपिटल के बाद में। सो नेपेदाव के बाद में ये सेंटर है। पूरा एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मोर देन 70% जीडीपी यहाँ पर अल्टीमेटली अफेक्टेड हुई है। 70% जीडीपी यहाँ पर म्यांमार की अफेक्ट हुई है। उसके अलावा एशियन कंट्रीज से भी थाईलैंड और इधर लाओस तक, इवन दो चाइना तक के यहाँ पर झटके देखे गए थे। इवन दो इंडिया में भी यहाँ पर इसके झटके देखे महसूस किए गए। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर मिलिट्री शासन में म्यांमार था। उसके बाद में वहां पर सिविल अपराइजिंग चल रही थी, वहां पे सिविल वॉर चल रही थी। तो यहाँ पर ऐसे देखा जा रहा है कि 70% से ज्यादा यहाँ पर जो है जीडीपी का लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है म्यांमार को। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज की हेडलाइन है। मैं ज्यादातर चीजें जो भी लेके आता हूँ आपके सामने न्यूज़पेपर से लेके आता हूँ, क्योंकि मैं कल वेट किया और वेट करने के बाद आज मैंने ये लेक्चर बनाया है ताकि सारी की सारी चीजें आप तक जो पहुंचे वो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से पहुंचे। तो यहाँ पे क्वैक स्किल अराउंड 140 इन म्यांमार, जिसका टोल अभी की डेट में, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 4 बजे, तो ये म्यांमार में मोर देन 1000 पहुंच चुका है। और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बताया गया है कि ये 1000 से भी ज्यादा हो सकता है। अभी तो 1000 रिकॉर्ड किया गया है, 10,000 के आसपास ये जा सकता है। थाईलैंड में 10 एंड 100 मिसिंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चलिए ये डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से कई बिल्डिंग्स, इवन तो कई 32 फ्लोर्स की जितनी भी बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, उनमें ऊपर जो स्विमिंग पूल थे, तो वाइब्रेशंस की वजह से उन स्विमिंग पूल में भरा हुआ पानी भी नीचे छलकता हुआ दिखाई दिया है। ईपी सेंटर 17 किलोमीटर दूर मंडले आपको देखने को मिला है, वहां पर है। और इसका जो हम बात करें 10 किलोमीटर डेप्थ में नीचे की ओर था। कैटास्ट्रॉफिक कैजुअलिटी की बात करी जाए, एस्टिमेट जैसे मैं बता रहा हूँ 10,000 के आसपास यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू के सारी हेडलाइंस आपके सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, 150 और इवन यहाँ पर 7.7 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, एक सेकेंड। म्यांमार से रिलेटेड यहाँ पे देखोगे, म्यांमार से यहाँ पर बैंकॉक जो कि थाईलैंड, यहाँ पे कितनी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं
तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो बहुत बड़े लार्ज एरिया को अफेक्ट करता है। और यहाँ पर अगर बात करें सडन एनर्जी रिलीज होती है। सडन एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? एक्चुअली जो हमारी अर्थ है वो कई सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है। अब प्लेट्स उसको कैसे हम लोग देखेंगे? जब हम अर्थ की बात करते हैं आप सभी को पता होगा कि सेंटर में यहाँ पर आपको कोर देखने को मिलता है, फिर बीच में यहाँ पर आपको मेंटल देखने को मिलता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर बात कर ले जो ऊपर की ओर आपको क्रस्ट देखने को मिलता है, ठीक है? ये जो क्रस्ट नीचे जो मैग्मा है, जो कि एक तरीके से कन्वर्जेंट करंट के कारण नीचे मैग्मा बार-बार गर्म होता है, नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, वो हीट क्या करती है, इस मैग्मा को रोटेट करना एक साइक्लिक मोशन देती है। इस साइक्लिक मोशन से क्या होता है, ये गर्म लावा मैग्मा ऊपर आता है और यहाँ पर जो मौजूद अ, हार्ड सरफेस है, उसको क्रैक डेवलप करता है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट शुरू होता है और ये प्लेट आपस में कहीं-कहीं से एक-दूसरे से दूर जाती हैं। जहाँ पर ये प्लेट एक-दूसरे से दूर जाती हैं, वो आपको देखने को मिलता है वहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जहाँ पर ये प्लेट एक-दूसरे के पास-पास आती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और काफ़ी हद तक जब ये 2 प्लेट्स आपस में एक-दूसरे को स्लिपरी मूवमेंट देखने को मिलता है, एक-दूसरे से स्लिप करते हुए नज़र आती है, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिलता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो 7.7 का देखने को मिल रहा है। उसके साथ-साथ में नियर मेंडले सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। आफ्टर शॉक देखो लगातार कई सीरीज में यहाँ पर हमेशा आपको जो है अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे-छोटे झटके आते हैं, फिर एक बड़ा जो एक तरीके से आफ्टर एक शॉक आता है, फिर धीरे-धीरे उसके बाद में वो जो झटके हैं, वो जो अर्थक्वेक है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो शैगिंग शैगिंग फॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग ज़ोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें अलग-अलग तरह के यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिप स्लिप, उसके अलावा डिप स्लिप रिजर्व फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट और ये स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप में आप देख रहे होंगे, दोनों प्लेट एक-दूसरे में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक-दूसरे में यहाँ पर जैसे चिप्स के जैसे एक-दूसरे के आगे-पीछे घूम रहे हैं, एक-दूसरे से सट के एकदम जो है मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड, इम्पैक्ट ये सारी बातें अगर करी जाए तो ये अब 1000 से ऊपर तो अभी टोल यहाँ पर जा चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 से ऊपर यहाँ पर टोल जाने की संभावना है। म्यांमार में अभी रिपोर्ट यहाँ पर इंजरी जो है 2000 से ज़्यादा लोगों को देखने को मिली है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मॉनेस्ट्रीज़ बहुत सारी अभी यहाँ पर डेवास्टेटिंग इमेज को देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन यहाँ पर देखने को मिला है। ऑलरेडी पहले से ही म्यांमार में बहुत सारे एक तरीके से सिविल वॉर चल रही थी, पॉवर्टी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ऊपर से फिर इस तरह के डिजास्टर्स अर्थक्वेक का आना, जो कि 70% ऑफ जीडीपी को हैम्पर कर रहा है यहाँ पर, किसको? म्यांमार की और एशियान कंट्रीज़ की। जैसे कि अगर आपको पता होगा और भी बहुत सारे देशों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। ये न्यूज़पेपर के साथ में आपको म्यांमार में कैजुअल्टी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ब्रिजेज़ कोलैप्स रेस्क्यू किया जा रहा है, डैम, ट्रस्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉय की हुआ देखने को मिल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी यहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया, यहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स दिए रहे थे और भी यहाँ पर डेथ टोल यहाँ पर देखने को कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है। थाईलैंड में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एटलीस्ट 10 लोगों के बारे में यहाँ पर अभी पता लगा है। उसके अलावा 100 लोग से ज़्यादा यहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो हाई राइज़, हाई बिल्डिंग थी, उनके भी कोलैप्स होने के इवन दो एक फुटेज तो ऐसी आई जहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई यहाँ पर नज़र आपको देखने को मिली है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग हॉल्ट, स्टॉक एक्सचेंज ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टेम्परेरी शटडाउन नेटवर्क सारी चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शटडाउन हो गया। इसके अलावा अगर बात करूँ यूएस ने अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करी, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर म्यांमार को डिस्पाइट बहुत सारे रिक्वेस्ट एड दी गई है, भारत के द्वारा भी दिया गया है, यहाँ पे 15 टन के आसपास यहाँ पर मदद पहुँचाई गई है, जिसमें बहुत सारे अदर रिलीफ्स जिससे फूड है, दवाइयाँ हैं, अदर प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। क्लियर हुआ? यूएसजीएस ने वार्न किया है जो डेथ टोल है वो 10,000 के आसपास यहाँ पर आफ्टर शॉक कंटिन्यू रहा, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके कुछ घंटे पहले भी यहाँ पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला है, मतलब फ्राइडे को भी देखने को मिला और सैटरडे को भी यहाँ पर एक अर्थक्वेक देखने को मिला। इस तरह से डिजास्टर्स आपको सीन दिखाई दे रहे होंगे, ये पूरा आपको इमेज दिख रही होगी। क्लियर? इस तरीके से प्रॉपर पूरा का पूरा अभी म्यांमार 70% जीडीपी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कोलैप्स कर चुका है अभी यहाँ पे। अभी इस हफ्ते में ही पता लगेगा कितनी कैजुअलिटीज़ और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिली।
बिफोर एंड आफ्टर अगर यहाँ पे देखोगे तो महामुनि बुद्धा टेम्पल जो कि मंडाले, म्यांमार में देखने को मिला। ये इस तरह से खूबसूरत एक मोनेस्ट्री यहाँ पर एक तरीके से बोधि टेम्पल हुआ करता था। अब इस तरीके से डेवास्टेटिंग सीन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इस तरह की जो स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग थी बैंकॉक में, वहाँ पर ऊपर बने हुए जो पूल्स थे, उनसे भी पानी यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरीके से बहुत एक फॉल बन गया है, बट यहाँ पर ये बहुत डेवास्टेटिंग है। ये पूरी एक बिल्डिंग बनाई जानी थी, जो कि इस तरीके से धराशायी आपको दिखाई दे रही है। ये पहले एक मोनेस्ट्री या फिर एक मॉन्यूमेंट है आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आफ्टर बर्थ देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये 90 साल पुराना 90 साल पुराना 90 इयर्स पुराना ब्रिज था, जो कि इस समय यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोलैप्स कर चुका है। ठीक है? इस तरह के सीन्स आपको देखने को मिले। जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो ये क्या है? अर्थक्वेक एक तरीके से शेकिंग है, शेक कर रहा है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारी अर्थ है, उसके ऊपर एक क्रस्ट की लेयर है। वो लेयर एक स्ट्रॉन्ग लिथोस्फीयर से बनी होती है, रॉक से बनी होती है, बट उसके नीचे जो पूरा मैग्मा है, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है। क्यों रोटेट कर रहा होता है? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है, जो कोर में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो हीट प्रोवाइड करता है और ये हीट कुछ एक 100 डिग्री की नहीं होती है, कई करोड़ डिग्री की होती है, जिसकी वजह से ये हीट ट्रांसफर होके एक तरीके से कन्वेक्शन करंट बनाती है और वो कन्वेक्शन करंट यहाँ पर क्या करता है, डाइवर्जिंग इफेक्ट या कन्वर्जिंग इफेक्ट पैदा करता है। प्लेट को एक दूसरे से दूर लेके जाता है, नहीं तो एक दूसरे से पास लेके जाता है। उसके साथ-साथ में होता ये है, जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो इनमें टेंशन क्रिएट होता है। ये एक दूसरे में यहाँ पर मर्ज हो जाती है। कभी-कभी प्लेट इस तरीके से एक प्लेट ऊपर रहती है, एक प्लेट नीचे की ओर श्रिंक कर जाती है। जैसे कि अगर हम इंडियन प्लेट की बात करते हैं, जहाँ पर इंडिया है, वो यूरोपियन प्लेट के अंदर यहाँ पर जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए पूरा जो हिमालयन ज़ोन है, वो एक तरीके से हाई अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है। अति यहाँ पर अर्थक्वेक ज़ोन में देखने को मिलता है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूपीएससी के और यूपीपीसीएस या फिर एसएससी के माध्यम में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर कहो या फोकस कहो, बात एक ही है। ठीक है? ये वो एरिया होता है जहां पे ये एनर्जी रिलीज होती है, सबसे पहले जो उत्पन्न होता है। और अर्थ सरफेस पे जब ये पहली बार टच होता है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां पर आता है, उसको हम लोग लोकेलिटी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? शैलो अर्थक्वेक, छोटे-छोटे अर्थक्वेक जो 70 किलोमीटर की डेप्थ में फोकाई लेंथ होते हैं, मतलब जो बहुत छोटे एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट जो 70 से लेकर 300 किलोमीटर डेप्थ में। डीप अर्थक्वेक जिनकी फोकाई मतलब जिनका जो फोकस एरिया जहां से ये उत्पन्न हुए हैं, वो 300 से 700 किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर शॉक, फोर शॉक, इस तरीके से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर शॉक क्या है? जब अर्थक्वेक मेन अर्थक्वेक रहता है, जो कि रिक्टर स्केल पे यहाँ पर अगर बात करें उसकी बात करूंगा, जो 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक होती है और 1 से 2 में जाने पर यहाँ पर 10 टाइम्स इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। 10 टाइम्स मतलब 10 गुना इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एनर्जी रिलीज देखने को मिलता है। तो यहाँ तो 7.7 का यहाँ पर रिक्टर स्केल पे इसकी रेटिंग दर्ज की गई थी। क्लियर? ये क्या है सर? ये बहुत सारी जो प्लेट्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज हुई हैं, तो जियोलॉजिस्ट ने इसका एक मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक? जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पर अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें यहाँ पर इस तरीके से अफ्रीकन प्लेट भी इस तरीके से मूव हो रही है और इस तरफ भी यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट मूव होती नजर आ रही है। कुछ समय पहले आपको पता होगा कि टर्की और इस मिडिल ईस्ट में यहाँ पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था कुछ ही समय पहले। तो यहाँ पर भी एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जापान, जो कि अर्थक्वेक के कैपिटल ही माना जाता है विश्व में, जहाँ पर रोज ही 10 से 12 आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, छोटे-छोटे से लेकर बड़े-बड़े अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये किसमें आते हैं? ये रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास में कंजर्व हो रही होती है, कन्वर्जेंट हो रही होती है, तो यहाँ पर आपको जहाँ भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, वहीं पर आपको माउंटेनियस स्ट्रक्चर, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर और साथ ही साथ में अर्थक्वेक के रीजन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? आप लगा लीजिए पता। ये इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है और ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, तो ये बहुत प्रोन एरिया आपको देखने को मिलता है जहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। पिछले सालों में आपने देखा होगा 2015 के आसपास नेपाल में भी एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके अलावा 2002 में अगर आप बात करते हो तो भुज का अर्थक्वेक का, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भारत में देखी गई थी।
उसके अलावा इस तरह के इवेंट आपको और देखने को मिलते हैं कहाँ पर? ये इवेंट आपको देखने को मिलते हैं अ, सुनामी आया था 2004 में, ठीक? तो ये सारी बातें। ट्रांसवर्स अर्थक्वेक ज़्यादातर आपको ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है एनर्जी, क्योंकि फॉल्ट ज़ोन क्रिएट हो जाता है एक-दूसरे के मध्य में, इस प्रकार से। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ये यूपीएससी द्वारा बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन है। रिंग ऑफ फायर कहाँ देखने को मिलता है? पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप लोकेलिटीज़ में अगर इंडिया में बात करोगे, तो बहुत सारे अर्थक्वेक आपको देखने को मिले। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में नेपाल में ही 2023 में नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा अगर बात करोगे तो रिसेंटली 2024 में जापान अर्थक्वेक आया है। पेरू अर्थक्वेक आपको देखने को मिला मई में। चिली अर्थक्वेक देखने को मिला। पेरू, चिली, जापान ये सब सारे के सारे आपको किधर देखने को मिलेंगे? ये सब आपको देखने को मिलेंगे रिंग ऑफ फायर के आसपास। ग्रीस अर्थक्वेक, फिलीपींस अर्थक्वेक 2000 यहाँ पर बात करें तो किस असम रीजन में आपको देखने को मिलता है अर्थक्वेक। 2022 में छत्तीसगढ़ के रीजन में भी अर्थक्वेक आपको डेथ टोल देखने को मिलती है। उसके बाद में 2016 में म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश में 11 लोगों की डेथ हुई थी। 2015 में अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान के रीजन में 400 लोगों के आसपास की डेथ हुई थी। 2015 में इंडिया एंड नेपाल में भी अर्थक्वेक देखने को मिला था, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 7.3 रिक्टर स्केल का आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था। उसमें भी अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करूं मैं, तो 220 लोगों की 218 लोगों की यहाँ पर डेथ देखने को मिली है। अगर हम इवेंचुअली बात करें सबसे ज़्यादा डेथ सबसे बड़ी रूप में अगर देखा जाए, तो 2001 में जो भुज अर्थक्वेक आया था 6.7, उसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ देखने को मिली थी। क्लियर? तो मैंने इंडिया के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें बता दी आपको। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर एक रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया है नेबर कंट्रीज के लिए। आपको पता है इंडिया अपने नेबर्स अपने आसपास के देशों के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, आज से नहीं, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से। तो यहाँ पर बात करूं तो म्यांमार के लिए 80 एनडीआरएफ पर्सनल की यहाँ पर टीम भेजी गई है, रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस रिलीफ ऑपरेशन का नाम यहाँ पर ब्रह्मा इस रिलीफ ऑपरेशन का नाम यहाँ पर ब्रह्मा रखा गया है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल ही इस पे ट्वीट किया था कि म्यांमार और थाईलैंड में जो सिचुएशन अभी हुई है अर्थक्वेक के थ्रू, तो हम उन सभी लोगों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए इंडिया के हर एवरीवन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। और इंडिया यहाँ पर सोलिडेरिटी के साथ में खड़ा हुआ है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर कहा है कि हम जो हर संभव मदद होगी वो यहाँ पर करी जाएगी। तो डेथ टोल के साथ साथ 15 टन टेंट्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन 80 पर्सनल्स को यहाँ पर भेजा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अदर ऑपरेशंस भी, उनके बारे में मैं बात करूंगा अभी आपसे। रिलीफ मटेरियल में यहाँ पर 15 टन को डिस्पैच किया गया है आईएएफ इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट हिंडन एयरफोर्स से यहाँ पर भेजा गया है। अल्टीमेटली इसमें क्या है, टेंट्स हैं, ऑलरेडी रेडी टू ईट मील है, वाटर प्यूरिफायर्स है। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा जब अर्थक्वेक आया है तो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी वहां पर डिस्ट्रप्शन में आ चुकी हैं, वो भी यहाँ पर में नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स, इवन रोड्स और पाइपलाइंस वो सब फट जाती है, वो सब खराब हो जाता है, पूरा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। अर्थक्वेक के बाद में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां गंदे पानी की वजह से हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सोलर लैम्प, जनरेटर सेट, एसेंशियल मेडिसिन, बायो एंटीबायोटिक्स, सिरिंज एंड बैंडेजेस भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया सोलिडेरिटी टू विद द म्यांमार एंड द थाईलैंड। इवन दो हमारे जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने कंफर्म किया है इस रिलीफ को यहाँ पर लगातार सपोर्ट भेजा जाएगा। 80 एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर जा चुके हैं रिलीफ पहुंचाने के लिए अंडर द ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए बात कर लेते हैं ये ऑपरेशन ब्रह्मा। कल शाम से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी और कल रात में इसको भेजा गया है और आज सुबह ये पहुंच भी गया है। तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दी जा रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये रिसीव किया जा चुका है इंडियाज हैंड ओवर फर्स्ट ट्रेंच ऑफ रिलीफ, जो कि भेजा जा चुका है यहाँ पे।
फर्स्ट ट्रेंच ऑफ रिलीफ। तो इसको रिसीव या फिर इसको यहाँ पर एक तरीके से मैनेज कौन कर रहा है? भारत के एनवॉय यहाँ म्यांमार में जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में, कुछ क्या, पिछले 10-15 सालों में यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए, जिनमें बहुत सारे इंडिया के नागरिकों को जो विदेशों में फंसे होते हैं उनको लेकर, साथ ही साथ जो भी असिस्टेंस, जो भी मदद के रूप में यहाँ पर इंडिया प्रोवाइड कराता है आने अपने आसपास के देशों को, जहाँ पर किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया था लेबनान में, जो कि वहां पर इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया था। वहां से 2000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद सेफ होम कमिंग 2011-12 में लीबिया के द्वारा। रिसेंटली ऑपरेशन राहत की बात करें 2015 में यमेन में चलाया गया है। अभी यमेन बड़ी चर्चा में है हूथी रिबल्स की वजह से। उसके अलावा ऑपरेशन मैत्री बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल में चलाया गया 2015 में। मैंने कहा था अभी आपको कि अर्थक्वेक आया था जो कि 7.3 रिक्टर स्केल्स पे था। ऑपरेशन संकट मोचन 2017 में साउथ सूडान में सिविल अनरेस्ट हो गया था वहां पे, जो 600 यहाँ पर इंडियंस को वहां से वापस लाया गया था। ऑपरेशन सहायता 2018 में केरला में फ्लड के कारण यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन वलीला, समुद्र सेतु, देवी शक्ति, आपको पता होगा अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट गई और यहाँ पर अलकायदा ग्रुप्स ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 500 से ज्यादा इंडियंस को यहाँ पर एयरफोर्स की मदद से निकाला था। कोविड-19 में समुद्र सेतु के कोविड पैंडेमिक में यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को यहाँ पर भारत वापस लाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, आपको पता होगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पर भारत में इंडियंस को वापस लाया गया था। तो ये सारी बातें मिलिट्री इवन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। चलिए आज की ही न्यूज है, तजाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में भी यहाँ पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिला। उसके साथ साथ में ये 4.7 रिक्टर स्केल्स पे था। उसके अलावा ये अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 1 घंटे पहले की इमेज है। तो फिर से म्यांमार में 4.7 का रिक्टर स्केल्स पे यहाँ पर हिट किया है 3 बजे के आसपास। तो इस तरीके से 1-2 दिन इस तरीके से आफ्टरमैथ आते ही रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज की जा रही है अर्थ के सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पर हम इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया हैजार्डस या सिस्मिक जोन में है या नहीं है। इंडिया में अगर हम सिस्मिक जोन की बात करते हैं तो जोन 2 से लेकर जोन 5 तक यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जोन 2 से लेकर जोन 5 तक यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो हम जोन 5 की बात करते हैं, ये बहुत हाई रिस्क एरिया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का रीजन। उसके अलावा जो हिमालयन रीजन है नेपाल वाला, उससे सटे हुए शहर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर सॉरी आपका भुज वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका, वो आपका जोन 5 में आता है, हाई रिस्क जोन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें जोन 4, ये डैमेज रिस्क जोन में आपको देखने को मिलेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, कुछ हिस्सा पंजाब का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए इलाके हैं वो, बिहार के कुछ सटे हुए इलाके। जोन 3 की यहाँ पर बात कर ली जाए तो दिल्ली जो है वो जोन 4 में आता है। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। जोन 5 वेरी हाई सिस्मिसिटी का रीजन आपको देखने को मिलता है, जैसे कच्छ का रीजन जैसे मैंने आपको बताया। जोन 4 कश्मीर पंजाब का रीजन जैसे मैंने आपको बताया। जोन 3 मुंबई, जोन 3 में यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर दिल्ली आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जोन 2 कर्नाटका, तमिलनाडु, जितने भी आप सदर्न स्टेट में आते चले जाओगे वहां पर भूकंप का खतरा बहुत कम आपको देखने को मिलता है। चलिए, जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2, इस तरीके से इसको यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया। अगर इस प्रकार से अर्थक्वेक आता है तो क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए? पहले तो हमको कुछ खाली स्थानों पर जाना चाहिए, अपने साथ जो भी हम एसेंशियल्स ले जा सकते हैं जैसे मेडिकल किट वो, या इमरजेंसी के लिए एक रेडियो या इमरजेंसी इक्विपमेंट हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं और उनके द्वारा जितने भी राहत कैंप या चीजें चलाई जा रही हैं उनको हम लोग असली अच्छे तरीके से सुन पाए। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक अपने सर को बचाते हुए उसको कवर करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपने जितने भी विसरल एरियाज है, लाइक ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन,
हेड और जो चेस्ट और बैक का पार्ट है, उसको कवर करना चाहिए अपने हाथों से, ताकि उसके अलावा किसी टेबल के नीचे या किसी बेड के नीचे आ जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला कोई भी मलबा गिरता है, तो उससे हम यहाँ पर बच सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, इसको आप देख सकते हैं। इंडोर इंडोर यहाँ पर व्हीकल पे आउटडोर क्या कर, आप प्रिकॉशंस बरत सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। ये सारे लेक्चर जो लिए जाते हैं वो अवेयरनेस के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि इस तरह की अगर भारत में कभी किसी भी तरीके से इवेंट देखने को मिलता है, तो हम खुद तो सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ में हम और लोगों को भी अपने साथ सुरक्षित रख सकते हैं, उनको सुरक्षित कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। हमें अपनी ज़िम्मेदारी के साथ-साथ में अपने आस-पास वालों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना है, उनको सुरक्षित रखना है। रिसेंटली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर वर्सन कंडीशन म्यांमार के देखने को मिल रही है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ऑनगोइंग सिविल वॉर चल रही है। एक्सिस्टिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंडेले में अगर मैं बात करता हूँ, तो डैमेज बिल्डिंग, रोड सब कुछ तहस-नहस आपको देखने को, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रूरल एरिया इफ़ेक्ट हो गया है। मैं बोल रहा हूँ आपसे 70% से ज़्यादा उनकी जीडीपी जो है इस समय डेंजर ज़ोन में जा चुकी है। अच्छा, किस ज़ोन में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? सागाई रीजन में यहाँ पर ये हुआ, ये ध्यान रखना। कुछ नाम आपको पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस के अंदर। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए मिशन का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है, और ये रिसेंटली आपको बहुत सारी इमेज डेवास्टेटिंग दिखाई दे रही होंगी, जिसमें बहुत सारी जान-माल की हानि आपको देखने को मिल रही है। घर, रोड, सिस्टम्स, बिल्डिंग्स, ये सभी आपको एक तरीके से तबाह होते नज़र आ रहे हैं। सो आई होप ये सारी जानकारी मैंने दी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप you all enjoy the session. So if you like the effort, do like, share and subscribe the channel and share more and more, ताकि इस तरह के एफर्ट पे जो भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं उनको प्रेरणा मिले, हम इस तरीके से आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय योर डे।